आज मेरे मन में संतोष है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा, मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी। और वो आंदोलन इसलिए चला था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे। लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। एक बात और कही थी आवास के संदर्भ में कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3,355 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिले थे। इस बार फिर लेबर बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेबर बजट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा कम लग रहा है हमको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैंने आश्वस्त किया छत्तीसगढ़ के लेबर बजट को फिर से रिवाइज किया जाएगा, ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं वो भी पर्याप्त सरकार के पास यहाँ रहे। मिशन अमृत सरोवर पे भी लगातार काम चल रहा है। यहाँ 2,900 अमृत सरोवरों का पहले निर्माण हुआ, अब 192 नए स्थलों का फिर चयन हुआ। एक और वाटर सेट की हमारी स्कीम है जिसमें पुरानी जल संरचनाओं को ठीक करना और नई बनाना पानी रोकने के लिए, चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ को हम राशि देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए, और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का, लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे। उस समय नक्सल प्रभावित मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे ताकि सड़क यहां बने तो कंप्लीट बने, और नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में वो भी आपने चिन्हित कर ली है, तो उन सड़कों के लिए भी यहां राशि स्वीकृत करने का काम हम लोग करेंगे।